हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम पर्सनल फाइनेंस की दुनिया की खोज करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में आपकी यात्रा पर आपका मार्गदर्शन करते हैं। आज की वीडियो में हम ग्रांट सेवेटियर की पुस्तक फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करने वाले हैं। यह ग्राउंड ब्रेकिंग पुस्तक आपको वित्तीय बाधाओं से मुक्त होने, अपने पैसे पर नियंत्रण पाने और प्रचुरता और पूर्ति का जीवन बनाने में मदद करने के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रदान करती है। फाइनेंशियल फ्रीडम व्यवहारिक रणनीतियों, कार्रवाई योग्य सलाह और व्यवहारिक व्याख्यानों का खजाना है, जो आपको अपने वित्तीय भाग्य का प्रभार लेने के लिए सशक्त करेगा। चाहे आप कर्ज में डूब रहे हों, बचत करने के लिए संघर्ष कर रहे हों या बस अपनी वित्तीय क्षमता को अधिकतम करने की कोशिश कर रहे हों, यह पुस्तक पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदलने और उज्जवल भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त करने के लिए ज्ञान का खजाना प्रदान करती है। अपनी पुस्तक फाइनेंशियल फ्रीडम में ग्रांट सेवेटियर ने अपनी कहानी साझा की है कि कैसे भी केवल 7 वर्षों में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए टूट गए और बेरोजगार हो गए। वह अपनी आय या वर्तमान वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता के 4 स्तंभ, द 4 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सेवेटियर का मानना है कि वित्तीय स्वतंत्रता के 4 स्तंभ हैं: इनकम, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट और माइंडसेट। तो इनकम आपको अपनी जीवन शैली का समर्थन करने और भविष्य के लिए बचत करने के लिए आय का एक स्थिर प्रवाह होना चाहिए। एक्सपेंस आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है ताकि आप ज़्यादा पैसा बचा सकें। इन्वेस्टमेंट आपको अपना पैसा निवेश करने की ज़रूरत है ताकि यह समय के साथ बढ़ सके। और नंबर 4, मानसिकता, माइंडसेट। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको सही मानसिकता रखने की आवश्यकता है। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए पहला कदम आय का एक स्थिर प्रवाह बनाना है। यह नौकरी, व्यवसाय या दोनों के संयोजन में आ सकता है। यदि आप वर्तमान में कार्यरत हैं तो आप मोल तोड़कर वेतन वृद्धि या उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश कर सकते हैं। यदि आप सेल्फ नियोजित हैं तो आप अपना व्यवसाय बढ़ाने का एक नया व्यवसाय शुरू करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। व्यय स्तंभ, द एक्सपेंस पिलर। एक बार जब आपकी आय एक स्थिर प्रवाह हो जाती है तो आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि एक बजट बनाना है, उससे चिपके रहना है। आप अपने खर्चों को कम करने के तरीकों की तलाश भी कर सकते हैं, जैसे कि अनावश्यक खर्चों में कटौती करना या सस्ता विकल्प खोजना। निवेश स्तंभ, द इन्वेस्टमेंट पिलर। एक बार जब आप अपनी आय और व्यय पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप अपना पैसा निवेश करना शुरू कर सकते हैं। कई अलग निवेश विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपना शोध करें और ऐसे निवेश चुनें जो आपके लिए सही है। आप एक निवेश रणनीति बनाने में मदद करने के लिए वित्तीय सलाहकार के साथ भी काम कर सकते हैं। और नंबर 4, पिलर नंबर 4, द माइंडसेट पिलर। वित्तीय स्वतंत्रता का अंतिम स्तंभ आपकी मानसिकता है। आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और काम में लगने के लिए तैयार हैं। इसका अर्थ है कि अपने वित्त के साथ विकसित होने और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना। तो आइए इस पुस्तक की जर्नी शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ग्रांट सेवेटियर के बारे में जानते हैं। ग्रांट सेवेटियर एक अमेरिकी लेखक, पॉडकास्टर और उद्यमी हैं। उन्हें उनकी अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग पुस्तक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जाना जाता है, जिसे 5 फरवरी 2019 को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसका 12 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ग्रांट सेवेटियर ने व्यक्तिगत वित्त वेबसाइट मिलेनियल मनी की स्थापना की, पॉडकास्ट वित्तीय स्वतंत्रता की यजमानी की और bankbonus.com की सह संस्थापना की। सेवेटियर का जन्म मेरिडियन, इडाहो में 1984 में हुआ था। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री के साथ दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से स्नातक किया। कॉलेज के बाद सेवेटियर ने कुछ वर्षों के लिए मार्केटिंग सलाहकार के रूप में काम किया। 2010 में उन्होंने अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी सेवेटियर कंसल्टिंग शुरू की। 2012 में सेवेटियर ने व्यक्तिगत वित्त पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उन्होंने पैसे बचाने, बुद्धिमानी से निवेश करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए मिलेनियल मनी ब्लॉग और पॉडकास्ट शुरू किया। 2015 में उन्होंने bankbonus.com की सह संस्थापना की, एक वेबसाइट जो लोगों को सर्वश्रेष्ठ बैंक खाता बोनस खोजने में मदद करती है। सेवेटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम 2019 में प्रकाशित हुई। यह किताब 30 साल की उम्र में वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुँचने की उनकी यात्रा को आगे बढ़ाती है। सेवेटियर पैसे बचाने, बुद्धिमानी से निवेश करने और पारंपरिक नौकरी से बंधे बिना एक पूरा जीवन जीने के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की समीक्षाओं और पाठकों ने
समान रूप से प्रशंसा की है। पुस्तकों को द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और फोर्ब्स में चित्रित किया गया है। इसका 12 भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। सेवेटर वित्तीय सम्मेलनों और कार्यक्रमों में अक्सर वक्ता होते हैं। व्यक्तिगत वित्त वेबसाइटों और पत्रिकाओं में भी उनका नियमित योगदान है। उन्हें लोगों की वित्तीय क्षमता हासिल करने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करने का जुनून है। एक लेखक और वक्ता के रूप में अपने काम के अलावा सेवेटर एक सक्रिय निवेशक भी हैं। वह फाइनेंशियल फ्रीडम फंड के संस्थापक हैं, जो एक वेंचर कैपिटल फर्म है जो शुरुआती चरण में कंपनियों में निवेश करती है। सेवेटर कई गैर लाभकारी संगठनों के निवेशक मंडल के सदस्य भी हैं। सेवेटर कई लोगों के लिए एक रोल मॉडल है जो वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हैं। वह इस बात का प्रमाण है कि कम उम्र में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना संभव है, भले ही आप अमीर पृष्ठभूमि से न आते हों। सेवेटर की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने वित्त पर नियंत्रण रखना चाहते हैं और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस बुक के फर्स्ट चैप्टर को जानते हैं। द मिथ ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मिथक यह विश्वास है कि आप वित्तीय स्थिरता की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, जहां आपको फिर कभी धन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक गलत धारणा है और यह एक ऐसा है जो बहुत अधिक तनाव और चिंता पैदा कर सकता है। वित्तीय सुरक्षा एक मिथक क्यों है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, दुनिया एक बहुत ही अप्रत्याशित जगह है। चीज़ें जल्दी बदल सकती हैं और आप कभी भी सुनिश्चित नहीं हो सकते कि भविष्य में क्या होने वाला है। दूसरा, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तब भी आप यह सब खो सकते हैं। ऐसा कई जोखिम हैं जो वित्तीय नुकसान का कारण बन सकते हैं, जैसे कि नौकरी छूटना, बीमारी और प्राकृतिक आपदाएं। वित्तीय सुरक्षा के मिथक के खतरे। द डेंजर ऑफ द मिथ ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। वित्तीय सुरक्षा का मिथक बहुत खतरनाक हो सकता है। यह लोगों को खराब वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसे बहुत अधिक कर्ज लेना या जोखिम भरी संपत्ति में निवेश करना। यह लोगों को पैसे के बारे में चिंतित और तनावग्रस्त महसूस करवा सकता है, जिसका उनका स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वित्तीय स्थिरता कैसे प्राप्त करें? हाउ टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यदि आप वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत वित्तीय आधार बनाने पर ध्यान देना होगा। इसका मतलब है कि एक बजट होना, पैसा बचाना और भविष्य के लिए निवेश करना। इसका अर्थ अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना भी है। वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए बजट बनाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। एक बजट आपकी आय और व्यय को ट्रैक करने में आपकी मदद करेगा, ताकि आप देख सकें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। इससे आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जहाँ आप कटौती कर सकते हैं, ताकि आप अधिक पैसे बचा सकें। पैसा बचाना वित्तीय स्थिरता का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको हर महीने अपनी आय का कम से कम 10% बचत करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस पैसे का इस्तेमाल आपात स्थिति के लिए किया जा सकता है, जैसे नौकरी छूटना या बीमारी। इसका उपयोग सेवानिवृत्ति बचत के लिए भी किया जा सकता है। वित्तीय स्थिरता के लिए भी भविष्य के लिए निवेश करना जरूरी है। निवेश आपको समय के साथ अपना पैसा बढ़ाने में मदद कर सकता है। कई अलग अलग निवेश विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए आप उनमें से चुन सकते हैं जो आपके लिए सही है। वित्तीय स्थिरता के लिए अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना भी महत्वपूर्ण है। आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो कम से कम 3 महीने के आपके खर्चों को कवर कर सके। यदि आप अपनी नौकरी खो देते हैं या कोई अन्य अप्रत्याशित खर्चा होता है तो इससे आपको कर्ज में जीने से बचने में मदद मिलेगी। चैप्टर नंबर 2, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह इसे कमाता है, वह जो भुगतान नहीं करता। अल्बर्ट आइंस्टाइन। चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज अर्जित करने की प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि आप अपने द्वारा निवेश की गई मूल राशि पर ब्याज अर्जित करते हैं, साथ ही किसी भी ब्याज पर जो पहले ही अर्जित किया जा चुका है। समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज को आपके पैसे की वृद्धि पर नाटकीय प्रभाव पड़ सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है? हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स। मान लीजिए कि आप सालाना चक्रवृद्धि ब्याज 5% ब्याज पर 100 रुपये का निवेश करते हैं। 1 वर्ष के बाद आप ब्याज के रूप में 5 रुपये अर्जित करेंगे। अगले वर्ष आप मूल 100 रुपये पर ब्याज अर्जित करेंगे, साथ ही पहले वर्ष में अर्जित ब्याज पर 5 रुपये पर भी। इसका अर्थ है कि आप दूसरे वर्ष में ब्याज के रूप में 2.50 अर्जित करेंगे। समय के साथ आपके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि बढ़ती रहेगी, क्योंकि
यह आपके द्वारा पहले ही अर्जित ब्याज पर चक्रवृद्धि होती है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। निम्नलिखित उदाहरण में चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति देखी जा सकती है। मान लीजिए कि आप सालाना चक्रवृद्धि ब्याज 5% ब्याज पर 100 रुपये का निवेश करते हैं। 20 वर्षों के बाद आपका निवेश 377.18 रुपये का हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मूल 100 रुपये पर ब्याज अर्जित किया है, साथ ही पिछले वर्षों में अर्जित ब्याज पर भी। यदि आपने मासिक चक्रवृद्धि ब्याज 5% ब्याज पर 100 रुपये का निवेश किया था तो आपका निवेश 20 वर्षों में 380.23 के लायक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अधिक बार ब्याज अर्जित किया होगा, जिससे थोड़ा अधिक रिटर्न मिला होगा। जल्दी शुरू करने का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। जितनी जल्दी आप बचत और निवेश करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने में उतना ही अधिक समय लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज एक संचयी प्रक्रिया है। जितना अधिक समय आप निवेश करेंगे उतना ही अधिक ब्याज पर अर्जित करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप सालाना चक्रवृद्धि ब्याज 5% ब्याज पर 100 रुपये प्रतिमाह निवेश करते हैं। 20 वर्षों के बाद आपका निवेश 377.18 हो जाएगा। हालांकि अगर आपने 30 साल की उम्र के बजाय 20 साल की उम्र में बचत करना शुरू किया था तो आपका निवेश 20 साल बाद 755.35 रुपये का होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास अपने पैसे के बढ़ने के लिए 10 साल और होते। चक्रवृद्धि ब्याज का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं? हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं आप। बचत और निवेश जल्दी शुरू करें। कर आस्थगित या कर मुक्त खाते में निवेश करें। अपनी कमाई का पुनर्निवेश करें। विकास के लंबे इतिहास वाले निवेश चुनें। अब चैप्टर 3, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। पैसा बचाने का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय आदतों में से एक है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। यह आपको कई वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जैसे अप्रत्याशित खर्चों के लिए भुगतान करना। हर कोई समय समय पर अप्रत्याशित खर्चों का अनुभव करता है, जैसे कि कार की मरम्मत या मेडिकल बिल। एक इमरजेंसी फंड होने से आपको कर्ज में डूबे बिना इन खर्चों को कवर करने में मदद मिल सकती है। एक घर पर डाउन पेमेंट के लिए बचत। जब आप घर खरीदते हैं तो आमतौर पर डाउन पेमेंट की आवश्यकता होती है। डाउन पेमेंट के लिए बचत करने से आपको अपने बंधक पर बेहतर ब्याज दर प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जो लंबे समय में आपके पैसे बचा सकती है। सेवानिवृत्ति के लिए बचत। सेवानिवृत्ति आपके जीवन में एक महंगा समय हो सकता है। सेवानिवृत्ति के लिए पैसे बचाने से आपको एक सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि आपके पास आराम से जीने के लिए पर्याप्त पैसा है। बचत के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ सेविंग। पैसे बचाने के कई फायदे हैं। वित्तीय सुरक्षा। पैसे बचाने से आपको आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करने में मदद मिल सकती है। यदि आप अपनी नौकरी खो देते हैं या अन्य वित्तीय असफलताओं का अनुभव करते हैं तो आपके पास वापस आने के लिए एक गति होगी। मन की शांति। यह जानकर कि आपके पास बचा हुआ पैसा है, आपको मानसिक शांति मिल सकती है। आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप अनपेक्षित खर्चों के लिए भुगतान करेंगे या आप सेवानिवृत्ति को कैसे वहन करेंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए। पैसे बचाने से आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। चाहे आप एक घर खरीदना चाहते हो, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना चाहते हो या दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं, पैसे बचाने से आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद मिल सकती है। बचत कैसे शुरू करें? हाउ टू स्टार्ट सेविंग। यदि आप पहले से पैसा नहीं बचा रहे हैं तो चिंता ना करें। शुरू करने में कभी देरी नहीं होती। आरंभ करने में आपकी सफलता के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए। लक्ष्य निर्धारित करो। पहला कदम अपनी बचत के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना। आप किसके लिए बचत करना चाहते हैं? एक घर पर एक डाउन पेमेंट, सेवानिवृत्ति। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप किसके लिए बचत कर रहे हैं तो आप एक योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। एक बजट बनाइए। एक बजट आपकी आय और व्यय को ट्रैक करने में आपकी सहायता कर सकती है। इससे आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप कहाँ कटौती कर सकते हैं। अपनी बचत को स्वचालित करें। यह सुनिश्चित करने के सर्वोत्तम तरीके में से एक है। आप पैसे बचा रहे हैं, अपनी बचत को स्वचालित करना है। इसका मतलब है कि अपनी तनख्वाह से सीधे अपने बचत खाते में जमा करना। बचत को प्राथमिकता बनाएं। पैसे बचाना आपके बजट में प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे आप अपने किराए या गिरवी का भुगतान करते हैं, वैसे ही आपको पैसे बचाकर पहले खुद को भुगतान करना चाहिए। बचत चुनौतियाँ, सेविंग चैलेंजेस। पैसे बचाने की कोशिश करते समय कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ चुनौतियों में शामिल है
मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर कीमतें समय के साथ बढ़ती है। इसका मतलब है कि आपका पैसा हर साल कम मूल्य का है। महंगाई से निपटने के लिए आपको हर साल ज़्यादा पैसे बचाने की ज़रूरत है। जीवन शैली रेंगना, लाइफस्टाइल रेंगना, आपकी आय बढ़ने के साथ अधिक पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति है। इससे पैसा बचाना मुश्किल हो सकता है। जीवन शैली की कमी से बचने के लिए आपको अपने खर्च पर ध्यान देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी कमाई से अधिक खर्च नहीं करते हैं। अनुशासन, पैसा बचाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। आपको उन चीज़ों पर पैसा खर्च करने के प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम होना चाहिए जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। अब चैप्टर नंबर 4, द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। निवेश लाभ कमाने की उम्मीद के साथ किसी चीज़ में पैसा लगाने की क्रिया है। निवेश करने के कई अलग अलग तरीके हैं और आपके लिए सबसे अच्छा तरीका आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। निवेश के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। निवेश करने के कई फायदे हैं। वृद्धि की संभावना, समय के साथ निवेश का मूल्य बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है और अधिक पैसा कमा सकता है। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। निवेश आपको अपनी आय में विविधता लाने में मदद कर सकता है। इसका मतलब है कि आप आय के एक ऐसे स्रोत पर निर्भर नहीं है जो आपको जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। कर लाभ, कुछ निवेश कर लाभ प्रदान करते हैं जो आपके करों पर पैसे बचाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। निवेश के जोखिम, द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग। निवेश से जुड़े जोखिम भी हैं। कुछ जोखिमों में शामिल हैं। प्रिंसिपल का नुकसान, जब आप निवेश करते हैं तो आपको हमेशा अपने कुछ या सभी निवेशों को खोने का जोखिम होता है। अस्थिरता, निवेश के मूल्य में उतार चढ़ाव हो सकता है जिसका अर्थ है कि आपका निवेश अल्पावधि में मूल्य खो सकता है। तरलता, कुछ निवेशों को बेचना मुश्किल हो सकता है जिसका मतलब है कि आप ज़रूरत पड़ने पर अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। कैसे निवेश करें, हाउ टू इन्वेस्ट। निवेश करने के कई अलग अलग तरीके हैं। निवेश करने के कुछ सबसे सामान्य तरीकों में शामिल है स्टॉक्स। स्टॉक्स एक कंपनी में स्वामित्व के शेयर हैं। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप अनिवार्य रूप से कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं। बॉन्ड वे ऋण होते हैं जो आप किसी कंपनी या सरकार को देते हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप अनिवार्य रूप से कंपनी या सरकार को पैसे उधार दे रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड स्टॉक या बॉन्ड के वास्केट हैं जो एक पेशेवर द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड अलग अलग स्टॉक या बॉन्ड चुने बिना विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। अब एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF म्यूचुअल फंड के समान है लेकिन स्टॉक्स जैसे एक्सचेंज पर उनका कारोबार होता है। यह उन्हें म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक तरल बनाता है जो एक अच्छी बात हो सकती है यदि आपको अपने पैसे को जल्दी एक्सचेंज करने की आवश्यकता हो। विविधीकरण का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। जब आप निवेश करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि विभिन्न प्रकार की विभिन्न संपत्तियों में निवेश करना। विविधीकरण आपके पैसे को विभिन्न निवेशों में फैलाकर आपके जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। धैर्य का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस। निवेश एक दीर्घकालिक खेल है। आपको बहुत जल्दी बहुत पैसा बनाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए और अपने पैसों को समय के साथ बढ़ने देना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट, चैप्टर नंबर 5, कर्ज का महत्व। डेट धन के निर्माण के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है लेकिन इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। यहाँ ऋण के कुछ लाभ दिए गए हैं। यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। ऋण का उपयोग शिक्षा, घर या व्यवसाय को वित्त पोषित करने के लिए किया जा सकता है। ये सभी संपत्तियां हैं जो समय के साथ मूल्य में बढ़ सकती हैं जो आपको धन बनाने में मदद कर सकती हैं। यह आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। जब आप अपने कर्ज का समय पर भुगतान करते हैं तो यह आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर ऋण और अन्य प्रकार के क्रेडिट के लिए स्वीकृति प्राप्त करना आसान बना सकता है जो आपको लंबे समय में पैसा बचा सकता है। यह टैक्स ब्रेक का लाभ उठाने में आपकी मदद कर सकता है। कुछ प्रकार के ऋण जैसे छात्र ऋण और बंधक ऋण कर छूट प्रदान कर सकते हैं। ये टैक्स ब्रेक आपके टैक्स पर पैसे बचा सकते हैं जो निवेश या बचत करने के लिए अधिक पैसा मुक्त कर सकते हैं। हालांकि कर्ज से जुड़े जोखिम भी हैं। यह महंगा हो सकता है, कर्ज महंगा हो सकता है, खासकर अगर आपकी ब्याज दरें ऊँची हैं। ऋण पर आप जो ब्याज चुकाते हैं
वह आपकी बचत को खा सकता है और आपके वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचना मुश्किल बना सकता है। इससे आपकी आर्थिक परेशानी हो सकती है। यदि आप अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ हैं तो ये दिवालियेपन जैसी वित्तीय समस्याओं का कारण बन सकता है। दिवालियेपन आपके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और भविष्य में ऋण के लिए स्वीकृति होना मुश्किल बना सकता है। किसी भी नए कर्ज को लेने से पहले कर्ज के लाभों और जोखिमों को तौलना महत्वपूर्ण है। यदि आप सुनिश्चित नहीं है तो ऋण आपके लिए सही है या नहीं, तो वित्तीय सलाहकार से बात करना एक अच्छा विचार है। कर्ज का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए। केवल वही कर्ज लें जो आप वहन कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि कोई भी नया कर्ज लेने से पहले आप आराम से अपना मासिक भुगतान कर सकते हैं। सर्वोत्तम ब्याज दरों के लिए आसपास खरीदारी कर लें। आपके ऋण पर आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज दर आपके मासिक भुगतानों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। खरीदारी करने के लिए समय निकालें और विभिन्न उधारकर्ताओं से ब्याज दरों की तुलना करें। जितना जल्दी हो सके अपने कर्ज का भुगतान करें। आप अपने कर्ज का भुगतान करने में जितना अधिक समय लगा देंगे, आपको उतना अधिक ब्याज देना होगा। जितनी जल्दी हो सके अपने कर्ज का भुगतान करने की योजना बनाएं। उन चीज़ों को खरीदने के लिए कर्ज का उपयोग ना करें जिन्हें आप वहन नहीं कर सकते। ऋण का उपयोग शिक्षा या घर जैसे आवश्यक खर्चों के लिए किया जाना चाहिए। उन खर्चों को खरीदने के लिए ऋण का उपयोग ना करें जिनकी आपको आवश्यकता नहीं, जैसे नई कार या छुट्टी। इन युक्तियों का पालन करके आप कर्ज का बुद्धिमानी से उपयोग कर सकते हैं और भविष्य के लिए धन का निर्माण कर सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 6, द पावर ऑफ माइंडसेट। इस अध्याय में लेखक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मानसिकता के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि आपकी मानसिकता आपकी वित्तीय सफलता पर बड़ा प्रभाव डालती है। मानसिकता क्या है? व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट आपके अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने का तरीका है। यह वह लेंस है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को देखते हैं। मानसिकता दो प्रकार की होती है, निश्चित और विकास। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट, फिक्स्ड एंड ग्रोथ। निश्चित मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी प्रतिभा और क्षमताएं निश्चित हैं। उनका मानना है कि वे ना तो बदल सकते हैं और ना ही सुधार कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का मानना है कि उनकी प्रतिभा और क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। उनका मानना है कि वे समय के साथ सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। मानसिकता की शक्ति, द पावर ऑफ माइंडसेट। आपकी मानसिकता आपकी वित्तीय सफलता का एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है। निश्चित मानसिकता वाले लोग चुनौतियों का सामना करने पर हार मान लेते हैं। उन्हें असफलता से डरने की भी अधिक संभावना है। दूसरी ओर विकास की मानसिकता वाले लोग चुनौतियों का सामना करने पर दृढ़ रहने की अधिक संभावना रखते हैं। वे असफलता को सीखने और बढ़ने की अवसर के रूप में देखने की अधिक संभावना रखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें? हाउ टू डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो विकास मानसिकता विकसित करना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सलाह है। खुद पर विश्वास करें। विश्वास करें कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो चुनौतीपूर्ण हो लेकिन प्राप्त करने योग्य हो। धैर्य रखें। अपने लक्ष्यों को रातों रात हासिल करने की उम्मीद न करें। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में समय और प्रयास लगता है। अपनी गलतियों से सीखें। जब आप कोई गलती करते हैं तो अपने आप को मत मारो। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। जब आप एक लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए समय निकालें। इससे आपको प्रेरित रहने और ट्रैक पर रहने में मदद मिलेगी। चैप्टर नंबर 7, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग एक्शन। धारणा के लिए परिस्थितिक दृष्टिकोण, द इकोलॉजिकल अप्रोच टू परसेप्शन। धारणा के लिए परिस्थितिक दृष्टिकोण 1950 के दशक के अंत में जेम्स जे गिल्बर्ट द्वारा विकसित धारणा का एक सिद्धांत है। गिब्सन ने तर्क दिया था कि धारणा पर पारंपरिक प्रयोगशाला अनुसंधान बहुत कठिन था और यह प्रतिनिधित्व करता था कि लोग अपने दैनिक जीवन में दुनिया को कैसे देखते हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया था कि धारणा का अध्ययन पर्यावरण के संदर्भ में किया जाना चाहिए और यह कि पर्यावरण की हमारे लिए उपलब्ध जानकारी दुनिया को सही ढंग से देखने के लिए पर्याप्त है। ऑप्टिक प्रवाह, ऑप्टिक फ्लो। धारणा के परिस्थितिक दृष्टिकोण में प्रमुख अवधारणाओं में से एक ऑप्टिक प्रवाह है। ऑप्टिक प्रवाह दृश्य सूचना का पैटर्न है जो पर्यावरण के माध्यम से एक पर्यवेक्षक के आंदोलन द्वारा बनाया गया है। उदाहरण के लिए, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने की वस्तुएं आपकी ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि आपके पीछे की वस्तुएं आपसे दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ऑप्टिक प्रवाह का पैटर्न पर्यवेक्षक की गति की दिशा और पर्यावरण के लेआउट के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। स्वनिर्मित जानकारी, सेल्फ प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन। ऑप्टिक प्रवाह के अलावा धारणा के लिए परिस्थितिक दृष्टिकोण भी स्वनिर्मित जानकारी की भूमिका पर जोर देता है। स्वनिर्मित जानकारी वह सूचना है जो पर्यवेक्षक के अपने आंदोलन द्वारा बनाई गई। उदाहरण के लिए, जब आप किसी वस्तु के लिए पहुंचते हैं तो वस्तु की दूरी और आकार के बारे में जानकारी प्रोटिस सिस्टम द्वारा प्रदान की जाती है जो कि आपके शरीर
की स्थिति और गति को समझने वाली प्रणाली है। अब द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, चैप्टर नंबर 8, फाइनेंशियल फ्रीडम के लाभ। वित्तीय स्वतंत्रता क्या है? व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम? वित्तीय स्वतंत्रता पैसे की चिंता किए बिना अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता है। इसका अर्थ है कि अपने खर्चों को कवर करने, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना, अपने परिवार की देखभाल करने के लिए पर्याप्त धन होना। वित्तीय स्वतंत्रता के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। वित्तीय स्वतंत्रता के कई लाभ हैं। मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। जब आपके पास वित्तीय स्वतंत्रता होती है तो आपके पास पैसे के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। यह आपको शांति और सुरक्षा की भावना दे सकता है, जिसे तब खोजना मुश्किल हो सकता है जब आप लगातार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हो। चुनने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ चूजन। जब आपके पास वित्तीय आज़ादी होती है तो आपको यह चुनने की आज़ादी होती है कि आप अपना जीवन कैसा जीना चाहते हैं। आप अपनी पसंद की नौकरी करना चुन सकते हैं, दुनिया की यात्रा कर सकते हैं या अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं। अवसर, अपॉर्चुनिटीज। वित्तीय स्वतंत्रता अवसरों की दुनिया खोलती है। आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अचल संपत्ति में निवेश कर सकते हैं या दान में दे सकते हैं। नंबर 4, हेल्थ। वित्तीय तनाव आपके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। आपके पास वित्तीय स्वतंत्रता होती है तो आप अपने स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें? हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। वित्तीय स्वतंत्रता कैसे हासिल की जाए? इस सवाल का कोई एक ही जवाब नहीं है। हालांकि कुछ सामान्य कदम हैं जो आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उठा सकते हैं। इन चरणों में शामिल है बजट बनाएं, क्रिएटिंग ए बजट। वित्तीय स्वतंत्रता का पहला कदम बजट बनाना है। इससे आपको अपनी आय और व्यय को ट्रैक करने में मदद मिलेगी ताकि आप देख सकें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। कर्ज चुकाएं, पे डाउन डेट। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो उसे जल्दी से जल्द चुका दें और चुकाने की योजना बनाएं। आपके पास जितना कम कर्ज होगा आपको उतना ही अधिक पैसा बचाने के लिए और निवेश करने के लिए बचे होंगे। रिटायरमेंट के लिए बचत करें। जितना जल्दी हो सके रिटायरमेंट के लिए बचत करना शुरू करें। यहाँ तक कि अगर आप हर महीने केवल एक छोटी राशि ही बचा सकते हैं तो यह समय के साथ बढ़ेगी। अपना पैसा निवेश करें। इन्वेस्ट योर मनी। एक बार जब आप अपने कर्ज का भुगतान कर देते हैं और सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना शुरू कर देते हैं तो आप अपना पैसा निवेश करना शुरू कर सकते हैं। निवेश आपको समय के साथ अपना धन बढ़ाने में मदद कर सकता है। ऊपर सूचीबद्ध लाभों के अलावा वित्तीय स्वतंत्रता के कई अन्य सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे जीवन में खुशी और संतुष्टि बढ़ेगी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, व्यक्तिगत विकास और विकास के लिए अधिक अवसर, नियंत्रण और आधिकारिकता की भावना में वृद्धि, परिवार और मित्रों के साथ संबंधों में वृद्धि होगी, समुदाय को वापस देने की क्षमता में वृद्धि। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो आरंभ करने में आपकी सहायता के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसी किताबें, वेबसाइट और पाठ्यक्रम हैं जो आपको व्यक्तिगत वित्त और निवेश के बारे में सिखा सकते हैं। ऐसे वित्तीय सलाहकार भी हैं जो आपकी वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक योजना बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा आसान नहीं हो सकती, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाकर आप अपने और अपने अपनों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 9, द फाइनल थॉट्स। इस अध्याय में लेखक आपके जीवन में और अपने लक्ष्यों पर विचार करने के लिए समय निकालने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में सोचने के लिए समय निकालकर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कदम उठा सकते हैं। अपने जीवन पर चिंतन करने का महत्व। लेखक का तर्क है कि नियमित रूप से अपने जीवन को प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। यह आपको यह पहचानने में मदद कर सकता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आप किस में अच्छे हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपके जीवन को प्रतिबिंबित करने के कई अलग तरीके हैं। आप एक डायरी रख सकते हैं, चिकित्सक से बात कर सकते हैं या अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए हर दिन कुछ समय निकाल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा तरीका खोजें जो आपके लिए काम करे और जिसके साथ आप सहज हों। लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व। एक बार जब आप अपने जीवन पर विचार कर लेते हैं तो आप लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर सकते हैं। लक्ष्य आपकी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने और बेहतर निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। वे आपको प्रेरित रहने और ट्रैक पर रहने में भी मदद कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित कर समय। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हो। इससे आपको सफलता की संभावना बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कार्यवाही करने का महत्व। एक बार जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो कार्यवाही करना महत्वपूर्ण होता है। इसका अर्थ है अपने लक्ष्यों को वास्तविक बनाने के लिए कदम उठाने। कार्यवाही करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि छोटे कदम अभी भी कदम है। यहाँ तक कि अगर आप हर दिन केवल थोड़ी सी प्रगति कर सकते हैं तो आप अंततः अपने लक्ष्यों तक पहुँच जाएंगे। अपनी सफलताओं का जश्न मनाने का महत्व। रास्ते में अपनी सफलताओं का जश्न मनाना भी महत्वपूर्ण है, जिससे आपको प्रेरित रहने और ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलेगी। जब आप अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप किस बात का जश्न मना रहे हैं। इस बारे में स्पष्ट रहें। इससे आपको अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी और आपको कार्यवाही जारी रखने की अधिक संभावना होगी। तो दोस्तों, अब आइए देखते हैं इस वीडियो का या फिर इस बुक का कंक्लूजन। इस वीडियो में वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें, बजट कैसे बनाएं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, वित्तीय स्वतंत्रता क्या है? वित्तीय स्वतंत्रता पैसों की चिंता किए बिना अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता है। इसका अर्थ है कि अपने खर्चों को कवर करने, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने और अपने परिवार की देखभाल के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करना। वित्तीय स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? वित्तीय स्वतंत्रता महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, फ्रीडम ऑफ चूजन मिलता है ना, हेल्थ और अपॉर्चुनिटीज़ के अवसर मिलते हैं। तो इस तरह से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कैसे की जाए, इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। हालांकि कुछ समान कदम है जो आपके इन चीज़ों को फिल आउट कर सकते हैं। यहाँ कुछ युक्तियाँ दी गई हैं जिन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी यात्रा में मदद की है। अपने साधनों के नीचे जिए। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। यदि आप अपनी कमाई से अधिक पैसा खर्च करते हैं तो आप कभी भी बचत या निवेश नहीं कर पाएंगे। अपनी बचत को स्वचालित करें। यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पैसे की बचत कर रहे हैं। अपनी बचत को स्वचालित करना है। इसका मतलब है कि अपनी तनख्वाह से सीधे अपने बचत खाते में जमा करना। लंबी अवधि के लिए करें निवेश। जब आप निवेश करते हैं तो लंबी अवधि के लिए निवेश करना जरूरी होता है। इसका मतलब है कि ऐसी संपत्तियों में निवेश करना जिनमें समय के साथ बढ़ने की क्षमता है, जैसे स्टॉक और बॉन्ड। मदद मांगने से ना डरें। अपने आप वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो मदद मांगने से ना डरें। आपकी सहायता के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे वित्तीय सलाहकार और ऑनलाइन कैलकुलेटर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको मददगार लगा होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे एक कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।